डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन E1 इंटू E2 इक्वल टू 0 है इफ दे सेटिस्फाई आइदर E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0 और E1 इक्वल टू 0 एंड E2 इक्वल टू 0। ये क्या कहना चाहता है, ये मीनिंग क्या है इसका? सपोज करिए कि E1 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस स्ट्रेट लाइन को हमने L1 मान लिया। E2 इक्वल टू 0, वह जो इक्वेशन है E2 इक्वल टू 0, वह जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है वह उसको हमने L2 मान लिया। और E1 इंटू E2 इक्वल टू 0 है, उस स्ट्रेट लाइन को हमने L से रिप्रेजेंट किया। तो अगर ऑर्डर पेयर XY अगर L में बिलोंग करता है तो यह तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर पेयर यानी XY या तो वो बिलोंग करता हो, मेंबर हो L1 का, या वह मेंबर हो L2 का, यानी XY बिलोंग करता हो L2 में, या XY L1 में बिलोंग करता हो एंड X जो ऑर्डर पेयर है XY वो L2 में बिलोंग करता हो। यानी कहने का ये मतलब है कि L बराबर L1 यूनियन L2 हम तभी लिखेंगे जब इसका जो मीनिंग होता है सेट थ्योरी में कि अगर XY यूनियन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है, यानी L1 और L2 के यूनियन में बिलोंग करता है अगर ऑर्डर पेयर, तो या तो वो L1 का मेंबर है या L2 का मेंबर है या वो दोनों का मेंबर है। एग्जाम्पल के लिए, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन XY इक्वल टू 0 इज, इनमें से क्या है? क्या XY दोनों 0 नहीं हैं? X 0 है, Y 0 नहीं है, और X 0 नहीं है, Y 0 है, या X 0 है या Y 0 है, या दोनों 0 है? इनमें से कौन सा होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि X इंटू Y इक्वल टू 0 अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब हुआ कि X 0 हो जाए, अगर Y 0 नहीं है फिर भी उनका प्रोडक्ट 0 होगा, ये भी पॉसिबल है। या X 0 ना हो, Y 0 हो जाए फिर भी उनका प्रोडक्ट 0 होगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि X भी 0 हो तथा Y भी 0 हो, दोनों 0 हो, तब वो 0 हो सकता है उनका प्रोडक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन E1 प्लस K टाइम्स E2 इक्वल टू 0। मान लो कि E1 इक्वल टू 0 जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसको हमने L1 मान लिया, और E2 जिस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है E2 इक्वल टू 0 उसको हमने L2 मान लिया। और यह फैमिली ऑफ इक्वेशन है, इनको हमने L से रिप्रेजेंट किया। तो अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है L में, यानी XY का वह मान जो इन पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है, यह तभी पॉसिबल है जब वह ऑर्डर पेयर यानी XY वो L1 को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन E1 को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन E2 को सेटिस्फाई करे, तब ये वह पूरा जो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया है इसको सेटिस्फाई करेगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 प्लस K टाइम्स x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, वेयर K बिलोंग्स टू R इज, इनमें से कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई
-4 = 0। इनको सॉल्व करिए, इनका जो कॉमन पॉइंट है वह होगा 2x का मान हो गया 6, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से निकली 3 और x = 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस इसमें रख रहे हैं y -2 = 0, तो y की वैल्यू -1, इसलिए ऑर्डर पेयर जो हुआ वह किसके बराबर हो गया 3, -1, इसलिए ऑप्शन। अब ये 3 -1 या इस इक्वेशन में रखेंगे तो पर भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ये पॉइंट अगर इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह जो फैमिली ऑफ लाइंस है इसमें अगर पुट कर देंगे तो पर भी वो सेटिस्फाई कर देगा, यही कहने का मतलब है। ओके, यानी दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई होंगे तब ये वो 0 हो सकता है। इसमें पुट करें, इसमें पुट करें और कंबाइंड अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तब ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा। इनको 0 होने के लिए x की वैल्यू 3 रखना होगा और y की वैल्यू -1 रखना होगा। ओके, लेकिन इसमें ये बात नहीं है, x 0 हो y 0 नहीं हो तो पर भी 0 होगा, x 0 नहीं है y 0 हो तो पर भी 0 हो जाएगा, या ऐसा है कि x भी 0 हो तथा y भी 0 हो तब इनका प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए बी। ओके, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स इज, इनमें से क्या है। जिस इक्वेशन में साइन अल्फा कॉस अल्फा यूज होता हो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ऐसा जो इक्वेशन होगा उसमें स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, इनका होल स्क्वायर प्लस क्या लेंगे x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा, इनका होल स्क्वायर, और इनकी वैल्यू a है, इनका b है, इसलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए, इनको एक्सपैंड कर दीजिए, इनको भी एक्सपैंड करिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों में कैंसिल, दोनों एक में निगेटिव आएगा एक में पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए ये तो 1 हो गया, इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो किसमें चिन्ह लगाना चाहिए? सी में। इफ ABC आर इन AP देन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट, इनमें से क्या होगा? सबसे पहले तो ABC AP में है इसलिए 2B बराबर A प्लस सी, यहाँ से C की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो नाउ क्या हो जाएगा AX प्लस BY प्लस 2B माइनस A, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से A कॉमन ले लें तो x माइनस 1 प्लस और ये B कॉमन लीजिए y प्लस 2, दिस इक्वल टू 0। डिवाइड कर दीजिए इसे तो x माइनस 1 प्लस b बाई ए y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर b बाई ए को लेमडा मान लें तो यह हो जाएगा x माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। सो 1 कॉमा माइनस 2 से जो पास करने वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन कंकरेंट लाइन, उसी का जनरल इक्वेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइन्स। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 इज कंकरेंट एट द पॉइंट। इनमें से किस पॉइंट पर कंकरेंट है? तो सबसे पहला काम होगा कि हमारा जो ये इक्वेशन है इनसे c का वैल्यू निकालें। तो c इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 2b होल बाई -4 और इस वैल्यू c के वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। तो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई माइनस ये हो गया 3a/4 और प्लस 1/2b दिस इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो a कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4 और b कॉमन इसमें लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस हाफ दिस इक्वल टू 0, है ना। और इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4 प्लस b/a y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इसको लेमडा मान लो या k मान लो तो x माइनस 3/4 प्लस k टाइम्स y माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ family of concurrent lines passing through the point of intersection of the straight line x minus 3/4 इक्वल टू 0 और y माइनस हाफ इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ये कंकरेंट लाइन कहाँ से किस पॉइंट से पास करता है? 3/4 हाफ। ओके। दूसरा, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कंकरेंट देन ए बी सी आर इन ए। तो कंकरेंट होगा तो एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है इनसे जो इन तीनों इक्वेशन से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डिटर्मिनेंट होगा एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट तथा कांस्टेंट टर्म से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वह 0 होगा अगर कंकरेंट होगा तो 1 1 1 2a 3b और यहाँ 4c क्या हो जाएगा? a b c दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट जल्दी बोलिए। ये हो जाएगा 1 2a यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, चाहे ऐसे कर लो तो या ऐसे घटा ही लीजिए तो 0 2a माइनस 3b a माइनस b। ओके। और सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 3b माइनस 4c b माइनस c दिस इक्वल टू 0। आपने इस डिटर्मिनेंट को कैसे बनाया? यह बना है रो नंबर 1 जो बना है, यह रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करने से बना है। रो नंबर 2 कैसे बना है भाई? तो रो नंबर 2 बना है, रो नंबर 2 में रो नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करने से बना है। अब इनको सॉल्व करिए तो ये यहाँ से ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इंटू b माइनस c माइनस a माइनस b इंटू 3b माइनस 4c दिस इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर दिया डिटर्मिनेंट को और मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 2ab माइनस 3b² माइनस 2ac प्लस 3bc। ओके। और माइनस यहाँ से हो जाएगा 3ab, है ना। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 3b²। इससे ये हो जाएगा माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4bc दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चे अब क्या होगा? यहाँ से देखो ये हो गया माइनस ab, यहाँ देखो 3b² यहाँ से है ना, माइनस 3b² प्लस 3b² कैंसल हो गया, माइनस 2ac और ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 2ac। ओके। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस bc दिस इज इक्वल टू 0। सो 2ac इक्वल टू b कॉमन ले लीजिए a प्लस c। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या आया?
B equal to 2AC upon A plus C. So ABC are in HP. Okay. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, द लाइंस, ये 3 लाइंस हैं, कंकरेंट हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास करके बताइए। तो अगर कंकरेंट होंगे तो 1 2 -9 3 5 -5 और ए बी -1 से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्या लिखेंगे? 1 इंटू -5 प्लस 5b प्लस 2 इंटू -5a और माइनस माइनस प्लस 3 -9 इंटू क्या लिखेंगे? 3b -5a दिस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 45a -10a -40 माइनस माइनस प्लस 45a -10a 35a। देखिए -27b प्लस 5b यानी -22b और प्लस 6 -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ऑब्वियसली इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है, यानी किस पॉइंट से वो पास करेगा? a b से, है ना, a, b से। और इफ द इक्वेशन ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये दिया हुआ है, ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो उनका ऑर्थो सेंटर जो होता है ट्रायंगल का, वह वर्टेक्स होगा जहां ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वह ऑर्थो सेंटर होगा। तो आप देखिए कि इनका स्लोप हम ए बी का लें तो स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 मान लेते हैं तो यह -1 होगा, और स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा? m2 मान लें, यह 1 होगा, तो m1 इंटू m2 तो -1 हुआ। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो जाहिर सी बात है ऑर्थो सेंटर कहाँ लाइक करेगा? यही वर्टेक्स बी पर ऑर्थो सेंटर होगा। तो इनको और इनको सॉल्व करिए, तो ये तो x + y = 1 हुआ, x - y = 0 है, ऐड कर दोगे 2x = 1 होगा, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। इसी तरह y की भी वैल्यू, x = y है तो y की भी वैल्यू हाफ होगी। तो हाफ और हाफ किसको सेटिस्फाई करेगा? अगर पहला में पुट करें तो 5/2 - 3/2 यानी 2/2 1 हुआ, 1 = 1, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस आर पैरेलल टू y एक्सिस हैज द इक्वेशन। इनमें से कौन सा इक्वेशन है बताइए? तो जाहिर सी बात है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन होगा ax + by + c + लैम्डा टाइम्स क्या लिखेंगे? a' x + b' y + c' दिस इक्वल टू 0। यहाँ से स्लोप निकालिए तो स्लोप हो जाएगा a + लैम्डा a'। पहले तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए इनमें और इनमें y कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे? b + b' लैम्डा b' y + c + लैम्डा c' दिस इक्वल टू 0। स्लोप इनका कितना हो जाएगा? m बराबर माइनस टाइम a + लैम्डा a' अपॉन क्या लिखोगे? b + लैम्डा b'। और ये पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप इन्फिनिटी होगा, यानी 1/0। सो b + लैम्डा b' दिस इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए -b/b', ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ax + by + c - b/b', और ये हो जाएगा a'(x) + b'(y) + c' इक्वल टू 0। क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये ab' और माइनस a'(bx), y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ bb' यहाँ भी आएगा, माइनस bb' कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस b'(c) यहाँ से आएगा माइनस bc'।
दिस इज इक्वल टू 0, इसलिए ऑप्शन कौन करेक्ट है, कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, दिस एंड दिस, और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो जब यह रिलेशन दे तो कोई दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखे 2x + 3y + 5 = 0, सपोज करो, इनको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही 6x + 9y + 15 = 0। इसी केस में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, 1/3 होगा। जाहिर सी बात है, इतना इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे तो 1/3 आएगा। तो कहने का मतलब इसी में ना 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन थोड़े हैं, सेम ही स्ट्रेट लाइन है ना। तो यह जब रेशियो दिया होगा तो वो दो डिस्टिंक्ट लाइन नहीं होंगे। तो अगर इनका फैमिली ऑफ लाइंस का यह इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब है कि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लाइन है L1 = 0। तब ये पॉसिबल है ना भाई। इसमें हम सीधा लिख दें 2x + 3y + 5 + लैम्डा टाइम्स, अगर हम 6x + 9y + 15 = 0 हुआ तो ये अलग स्ट्रेट लाइन को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यही हो जाएगा ना, 2x + 3y + 5 = 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज, इनमें से कौन सा होगा। आप जानते हैं कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो स्ट्रेट लाइन पास करेंगी कंकरेंट लाइन, उनका जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 2x - 3y + 4 + लैम्डा टाइम्स क्या लिखेंगे, 3x + 4y - 5 दिस = 0। अब इनको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 + 3 लैम्डा × x - 3 - 4 लैम्डा × y + 4 - 5 लैम्डा दिस = 0। तो यह जो स्ट्रेट लाइन है इनका आप स्लोप क्या लिखेंगे, तो स्लोप लिखेंगे, उनको m1 मान लें तो यह हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा / 3 - 4 लैम्डा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हुआ। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 6/7। अब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये स्ट्रेट लाइन इन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के प्रोडक्ट का, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह -1 होगा, यानी 2 + 3 लैम्डा / 3 - 4 लैम्डा × 6/7 -1, सो 12 + 18 लैम्डा दिस = -21 + 28 लैम्डा। इस प्रकार से लैम्डा की वैल्यू कितना निकला, 33/10 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आएगा, 2x - 3y + 4 + 33/10 × 3x + 4y - 5 दिस = 0। तो 20 + 99 119x, ये हो जाएगा 132, माइनस ले लीजिए 30 तो + 100 2y 40 -165, सो -125, इसको राइट में लिखेंगे तो 125। तो बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। ओके, दूसरा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x/a - y/b = m, और दूसरा x/a + y/b = 1/m। m को एलिमिनेट करिए फॉर द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन।
इनके लिए पैरामीटर को हटाइए तो x बाई ए मल्टीप्लाई कर देते हैं y बाई बी इंटू एक्स बाई ए प्लस y बाई बी। इनका वैल्यू कितना है m और इनका है 1 बाई m, ये और ये कैंसल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके।